If you are good at something, you have to charge for it. Freelance does not mean make your services for free. अगर आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं तो आपको उसका चार्ज ज़रूर करना चाहिए। फ्रीलांस का मतलब ये नहीं होता है कि आप फ्री में सारे काम करें। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आज बात करने वाला हूँ फ्रीलांस के बारे में। क्या होता है फ्रीलांस, क्या बेनिफिट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज पूरी बात करेंगे। पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको लर्निंग मिलेंगी अपने फ्रीलांस बिजनेस के लिए। किन 6 पॉइंट पे आज मैं बात करूँगा। सबसे पहला होगा आपका गोल। गोल क्या होता है बिजनेस में, आपके फ्रीलांस जब आप शुरू करने जा रहे हो तो इसमें क्या गोल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इसके बेनिफिट्स क्या है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेटेजिक जो प्राइजेस हैं आपके वो किस तरह से आप डिसाइड करोगे। फोर्थ पॉइंट, अपनी नीश देखिए। फिफ्थ पॉइंट, अपनी टारगेट ऑडियंस पर रखिए, क्या है आपकी टारगेट ऑडियंस। और एट लास्ट 6 पॉइंट में कुछ बातें करेंगे कि किस तरह के फ्रीलांस वर्क आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपने गोल को डिफाइन करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को देखा और उसके बाद आपने शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत कमा रहा था इस वजह से मैंने भी शुरू कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। फ्रीलांस बिजनेस का मतलब है आप अपने गोल को सेट कर रखिए, क्लियर रखिए अपने गोल को कि आपको शॉर्ट टर्म में करना है या लॉन्ग टर्म में ले जाना है, किस तरह का आपको बिजनेस करना है, क्या उसके टारगेट ऑडियंस रहेगी। ये सारी चीज़ों को आपके बारे में पता होना चाहिए, तब अपना गोल सेट करिए। सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं, बेनिफिट क्या क्या होते हैं। आप सभी को पता है, फ्रीडम मिल जाती है अपने काम से, कोई प्रेशर नहीं रह जाता है आपके ऊपर की, कोई वर्क टाइमिंग नहीं रह जाती है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप पा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप पा सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसानी से काम कर लोगे फ्रीलांस। आज कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। आज कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ये पॉइंट्स को अगर आप सफलतापूर्वक अप्लाई कर देते हैं अपने बिजनेस में तो यहीं से ही आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रेटजी कैसे प्राइजेस के लिए रखते हैं। जो प्रोडक्ट आप देने वाले हो अपने कस्टमर को, जो सर्विस आप देने वाले हो, उसकी सबसे पहले तो ये बना कर रखिए कि आप जो प्रोडक्ट देने वाले हो अपने कस्टमर को, उसकी प्राइसिंग क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप प्राइसिंग किस तरह से आप रख सकते हो, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, इसके ऊपर कैसे बात करेंगे। आप कंपनी में कितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ये डिफाइन करेगा कि आप कितने अच्छे, आप कितने पैसे चार्ज कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप क्या किसी दूसरे का समय बचा रहे हो, या फिर आप किसी की मेहनत बचा रहे हो, या फिर इसी के साथ साथ अगर बात कर ले तो आप अगर वैल्यू तो आपने क्रिएट कर दी, अगर आपका लेस पॉइंट भी है तो आप कितने अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप कम पैसों में भी काम कर रहे हो तो कितनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, कितना ब्रांडेड आपका नेम है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कितने आपके पोर्टफोलियो में कितना वेटेज है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्राइसिंग रख सकते हो। और एट लास्ट सबसे पहले मार्केट रिसर्च जरूर करिएगा। कोई भी प्राइसिंग नहीं रखी जाती है, आपको मार्केट रिसर्च करना है कि इस काम के लिए मार्केट में कितना पैसा दिया जा रहा है, कितना पैसा चार्ज किया जा रहा है, उसके हिसाब से आपको चार्ज करना है। अब ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आप अपने बिजनेस को रख के लिख लीजिए इन सारे फैक्टर्स को। उसके बाद आप ट्राई करिए कि इन सारे फैक्टर्स के ऊपर आप सोचिए और उसके बाद आप अपना बिजनेस में प्राइसिंग को सेट करिए। आगे बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। क्या है फोर्थ पॉइंट, ऐसे समझ लीजिए कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। क्या होता है पोर्टफोलियो भाई, सामने वाले व्यक्ति को पहले देखना है कि आप कितने मजबूत व्यक्ति हो, आप कितना काम कर सकते हो, आपकी टीम कितनी है, आप कितना अकेले वर्क कर सकते हो। ये सारी चीजें वो देखना चाहता है क्योंकि वो भी जानना चाहता है कि आप उसकी वैल्यू अगर क्रिएट कर रहे हो उसके पैसों के बदले तो आप कितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने प्रीवियस जो आपके कस्टमर्स हैं उनका एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल बना लीजिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। अपने पोर्टफोलियो में ये भी ऐड करिए कि आप इस टाइम पे क्या नई चीजें सीख रहे हो जो आपके काम आने वाली है, जो आपकी कंपनी में जो आप जा रहे हो उसमें आपके वर्क आने वाली है, आपके काम आ सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर बताइए। आप नीश में जाइए अपने पोर्टफोलियो को बनाते समय। आप ये भी ऐड कर सकते हो कि अगर आप काम करते हो तो किन चीज़ों को ध्यान रखकर आप काम करते हो। जैसे मान के चलिए आप फोटोग्राफी का काम करते हो, तो अब आप उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो, क्या क्या चीज़ें आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हो और क्या वैल्यू ऐड आप दे सकते हो अपने कस्टमर को। तो अब यहाँ पर इसमें आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा वेटेज बना देता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आगे हमारे फिफ्थ पॉइंट की। क्या है, टारगेट ऑडियंस की बात कर लेते हैं। अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। थोड़ी सी रिसर्च करने से के फायदे ये होते हैं कि आप अपने जो आप काम करने जा रहे हो उसमें आप परफेक्शनिस्ट हो जाते हो। कैसे हो जाते हो, एक बहुत अच्छा गोल्डन स्टेटमेंट है कि इफ़ यू आर फेल टू प्लान
देन यू आर प्लान टू फेल। मतलब कि अगर आपने प्लान नहीं किया तो आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि आपने जो प्लान किया है वो सब चीज़ें आपके धरा का धरा रह जाता है। ये कैसे होता है? बेसिकली आप थोड़ा ऑनलाइन जा सकते हो, थोड़ा सा गूगल पर जा सकते हो, आप वेबसाइट चेक कर सकते हो, किसी आप ही की तरह आपके कॉम्पिटिटर्स की आप वेबसाइट चेक कर सकते हो जो आपकी तरह सिमिलर काम कर रहे हैं। कुछ कंपनीज का आप टारगेट कर सकते हो कि वो आपकी तरह ही काम कर रही है, तो आप उनसे पार्टनरशिप कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो अपने जैसे सोच रखने वाले लोगों के साथ। आप उनके साथ ये बात कर सकते हो कि किस तरह से आपके वर्क में वो काम आ सकते हैं और उनके वर्क में आप काम आ सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप बड़े इवेंट्स में जा सकते हो, कुछ बहुत अच्छी अगर आपके यहाँ पर कोलैबोरेशन पार्टीज होती हैं तो आप उसमें भी जा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। आपको ये पता करना ज़रूरी है कौन डिसीजन मेकर है आपकी कंपनी में आपके प्रोडक्ट के लिए, और अगर आपके प्रोडक्ट के लिए जो डिसीजन मेकर है क्या वही कंज्यूमर है, और अगर वो कंज्यूमर नहीं है तो जो कंज्यूमर है उसका रिव्यू क्या रहा है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, अपने बिजनेस में अपनी आइडेंटिफाई करिए आपकी जो टारगेट ऑडियंस है। आगे बढ़ जाते हैं एट लास्ट पॉइंट में। क्या है लास्ट पॉइंट? कौन कौन से वो तरीके हैं जो आपके बिजनेस में जो आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आपने कोई नीश नहीं चुना है तो आप शुरुआत कर सकते हो। कुछ मैं बात कर लेता हूँ। आप राइटिंग कर सकते हो, आप इसी के साथ कुछ प्रूफ रीडिंग जैसा कर सकते हो, आप फोटोग्राफी कर सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, आप किसी के लिए एसईओ सर्विसेज आप दे सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आप चला रहे हो तो आप उसमें एक्सपर्ट हो तो आप उसकी भी सर्विसेज किसी को दे सकते हो। और आखिरी में बात करने वाला हूं अपने बिजनेस की। आप कंसल्टिंग कर सकते हो विवेक बिंद्रा सर के साथ, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो। क्या होता है? बेनिफिट जो बताए वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको अपने समय की भी आज़ादी मिलेगी, अपने परिवार के साथ समय बताने को मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, कोई प्रेशर नहीं रहता है। इतनी सारी चीज़ें बड़ा बिजनेस ने आज प्रोवाइड करती है। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरी वीडियो ही कर दिया जाए, आगे चल के हो सकता है एक पूरी वीडियो कर दूँ IBC मॉडल के रिगार्डिंग। लेकिन आप ये भी अगर करना चाहते हो तो अगर IBC मॉडल आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक कर नंबर पर फ़ोन करके आप पता कर सकते हो, जानकारी ले लीजिए। जानकार रहेंगे तो आगे चल के आपको बेनिफिट हो सकता है, आगे चल के आप काम कर सकते हो। जानकारी ले लीजिए पूरी, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और पता करिए IBC मॉडल क्या है। इसी